अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज का सवाल ये है कि ये हेयर फॉल, बाल गिरना क्या होता है? इसकी क्या कॉजेज़ हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है? होम रेमेडी भी बता दीजिए और मेडिकल ट्रीटमेंट भी बता दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, बाल गिरने की वजूहात और इसकी आगे जो ट्रीटमेंट है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें और ये शेयर भी करें ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके। जी, सबसे पहले बाल गिरने की जो वजूहात हैं, एक तो सबसे जो कॉमन है वो है हेरिडिटरी, जिसे हम पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं, जो कि आपकी ख़ानदानी गंजपन है उस वजह से। और इसमें ज़्यादा मेल्स अफेक्टेड होते हैं कि आपके अगर पैटर्नल साइड पे या मैटरनल साइड पे आपके अगर कोई मामू या चाचू या आपके नाना वगैरह कोई गंजे हैं तो आप भी गंजे हो सकते हैं। एक तो ये इसकी कॉमन और अनअवॉइडेबल एक अफेक्ट है या एक कॉज है। दूसरा इसमें आता है एनवायरमेंटल आपके जो फैक्टर्स हैं, उसमें आपका जो एटमॉस्फेयर है, धूल, मिट्टी, गर्द, केमिकल एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें कह लें कि आपके बाल गिरने का सबब बनते हैं। ये मेल और फीमेल्स में इक्वल होते हैं। इसमें आप केमिकल्स में लाइक शैम्पू यूज और कोई इस तरह के और जो आप कंडीशनर या ऐसी सिंथेटिक चीज़ें अपने बालों पे ट्राई करते हैं, जेल्स वगैरह, तो उनसे भी आपके बाल कमज़ोर भी होते हैं, कम भी होते हैं। तीसरी वजह आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं या आप जो न्यूट्रिएंट्स आप अपनी डाइट में नहीं ले रहे, उनकी वजह से भी आपके बाल कमज़ोर भी होते हैं और वीक भी होते हैं और बाल झड़ते भी हैं। और ये भी इक्वली अफेक्टेड होता है मेल्स और फीमेल्स में। जो चौथी वजह है इसमें वो आपका स्ट्रेस है कि आप अगर कोई इस तरह की कुछ स्ट्रेसफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक आप जिम करते हैं, लोग बाज का जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अपनी डाइट्स में उस तरह न्यूट्रिएंट्स जो कह लेंगे मुतवाजन या एक बैलेंस डाइट है वो नहीं लेते, उसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। और इसके साथ आपका जो फिजिकल स्ट्रेस है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, खुदा ना खास्ता अगर कैंसर वगैरह हो जाए, उससे तो आप बहुत जल्दी बाल आपके गिर जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, जिस्म से सारा बाल उतर जाते हैं। और स्ट्रेस ये तो आपकी लाइक एक मेडिकल कंडीशन की जो स्ट्रेस है वो कहीं तरह आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, वो आपको कोई क्रोनिक डिजीजेस, कोई इस तरह पुराना हार्ट, टाइफाइड या जो कह लें कि और ये हेपेटाइटिस वगैरह, कोई भी क्रोनिक टीबी वगैरह इस तरह के जो मर्ज हैं वो आपके बालों को कम करते हैं। और उसके साथ आपका जो एक वैसे स्ट्रेस है, जो एक सोसाइटी प्रेशर है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको अपनी पढ़ाई की फिक्र है और उसमें आपके ग्रेड्स नहीं आ रहे या उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी बहुत कॉमन रीजंस है। स्पेशली स्टूडेंट्स में अक्सर मेरे पास ये जो आते हैं बच्चे जो टीन में होते हैं या अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको आपका कह लें कि स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उस वजह से भी आपके ये बाल गिरते हैं। ये तो हो गई 4 से 5 कॉमन कोजेज जिनकी वजह से बाल गिरते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, बाल गिरना कैसे रुक सकते हैं, बेहतर कैसे हो सकते हैं, घने किस तरह हो सकते हैं। जो पैटर्नल बाल्डनेस है वो तो मैंने आपको बताया कि अनअवॉइडेबल एक चीज़ है जो आपको विरासत में मिली है, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसमें भी अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस ख़त्म करते हैं, और सबसे कॉमन चीज़ जो आजकल इसमें चल रही है वो है आपका पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जो मैंने आप मल्टीपल वीडियोस जिस पे मैं बना चुका हूँ, वो यूज़ करने से, उसके कह लें कि इस्तेमाल और सेशंस से आपके बाल गिरना रुक जाते हैं और जो आपकी जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती हैं, वॉल्यूम भी उससे ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, आप खाने में प्रॉपर कार्ब्स नहीं ले रहे, आजकल बहुत ज़्यादा लोग डाइटिंग और वेट लॉस के लिए सिर्फ कीटो डाइट करते हैं जिसमें सिर्फ फैट्स और प्रोटीन्स ले रहे होते हैं, तो उसमें जब आप कार्ब्स नहीं यूज करते तो कार्ब्स की भी डेफिशिएंसी आपके बालों को
कमजोर करती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आपने अपनी डाइट प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, आपने कार्ब्स भी लेने हैं, फैट्स भी लेने हैं, प्रोटीन्स भी लेने हैं, दूध भी पीना है, गोश्त, मक्खन, ये सारी चीजें आपने अपनी डाइट में लेनी है। बस ख्याल ये रखना है कि आपने कैलोरीज को उस तरह नहीं ज्यादा लेना कि आप बहुत ज्यादा कैलोरीज लेके मोटे हो, क्योंकि आप मोटे या वेट पुट ऑन तब करेंगे जब आपकी कैलोरीज ज्यादा होती हैं। कभी भी खाने से नहीं है कि आप ये कहें कि आप अंडा छोड़ दें या आप दूध छोड़ दें तो आप पतला हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने अपनी कैलोरीज को कट डाउन करना है। और कैलोरीज क्या है कि आपको मेल, अगर आप वर्किंग मेल हैं, कोई हैवी आप काम करते हैं या कोई एक्टिविटीज आपकी इस तरह स्ट्रेनुअस हैं, तो आपने 3000 तक कैलोरीज लेनी है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपने 2000, मैक्सिमम भी 25। और अगर आपने वेट कम करना है, फॉर फीमेल्स यू हैव टू कट डाउन कैलोरीज टुवर्ड्स 1500 to 1800 maximum, and for the males you have to use maximum 2500 calories or less than 2500 calories or up to 2000 calories for weight loss। ये तो हो गया आपका डाइट से रिलेटेड। फिर आपका आता है कि जो आपका एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, आपने वो अवॉइड करना है। उसमें जो सबसे कॉमन है कि अगर आप मेल हैं, और आजकल तो फीमेल्स भी स्कूटी वगैरह यूज करती हैं, तो आपने बाहर निकलते हुए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि जब आप बगैर हेलमेट के जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मट्टी, गर्द और आजकल जो स्मोक वगैरह, इसमें भी बहुत ज्यादा केमिकल्स कंडेंस होके ये स्मोक में पाए जाते हैं। वो जब आपके बालों और स्काल्प को लगते हैं तो उससे आपके हेयर रूट्स कमजोर होती हैं और फिर आपके बाल गिरते भी हैं और बाल आपके कमजोर भी हो जाते हैं। तो ये आपने लाजमी करना है। और इसके साथ आपने प्रॉपर जो एक ऑयलिंग है कि आपने ना तो डेली करना है ऑयलिंग, ये आप कम से कम 2 दफा लाजमी वीक में ये ऑयलिंग किया करें, इससे भी आपके बाल मजबूत होते हैं। और फिर जो तीसरी चीज है कि आप बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में आपको पता है कि ये मिलावट ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपने ये चीज़ें कोशिश करनी है कि आप जो शैम्पूज यूज़ करते हैं, कोई और इस तरह के सोप्स वगैरह या कोई इस तरह के हेयर वॉश के लिए कोई आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसमें देखें कुछ ज़्यादा ऑर्गेनिक हों, कोई जिसमें ज़्यादा सल्फेट फ्री शैम्पू आप यूज़ करें, बहुत ज़्यादा केमिकल वाली मिली हुई चीज़ें आप ना यूज़ करें, आप जेल्स बिल्कुल यूज़ ना करें। बाल स्ट्रेट करने के लिए जो आपकी हैं कुछ मेडिसिन क्रीम्स, वो आप बिल्कुल ना लगाएं। और ज़्यादा ये हेयर स्ट्रेटनर्स फीमेल स्पेशली वो ना इस्तेमाल करें, उससे भी आपका हेयर जो है वो कमज़ोर होते हैं। और जो आखिरी चीज मैंने बताई थी कि स्ट्रेस, आपको जैसे काम की है, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही, तो आप वो चीजें अपनी जिंदगी में बैलेंस करें कि आप स्ट्रेस ना लें, अपनी प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर आप अपनी डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। और जो आपका पढ़ाई का भी है उसको भी उसी तरह मेंटेन करें कि आपने, क्योंकि नथिंग इज मोर ब्यूटीफुल और मोर एक्सपेंसिव देन योर हेल्थ। फर्स्ट यू हैव टू मेंटेन योर हेल्थ। आपने अपनी सेहत पे सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है। आपकी सेहत रहेगी तो जिंदगी बाकी भी ये दुनिया रहेगी। तो इसलिए आप अच्छी डाइट लें, अच्छी स्लीप लें, अच्छा आप प्रॉपर फोकस वर्क करें, अपनी जिंदगी से स्ट्रेस को खत्म करें, तो आपके बाल भी घने होंगे, आपके बाकी भी बॉडी में जो एक अच्छा तवानापन आएगा, नरिशमेंट होगी। तो ये चीजें आपके लिए फायदेमंद हैं। और जो सबसे मैंने आपको शुरू में बताया कि PRP फॉर मेल एंड फीमेल इज इक्वली इफेक्टिव, आप इसको लाजमी ट्राई करें। इसके आप सेशंस लें, रेगुलर सेशंस लेने होते हैं, 15 to 20 डेज के बाद आपने सेशन लेना, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। और जो मेरे भाई गंजे हो चुके हैं उनके लिए ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी ऑप्शन है। ट्रांसप्लांट से आपके बाल वापस आ जाते हैं, बहुत अच्छी हेयर लाइन के साथ आपके बाल ग्रो कर जाते हैं। और जो घर की एक रेमेडी जो मैंने आपको लेकर, सबसे सिंपल है कि अनियन ऑयल या अनियन पेस्ट आप अगर हफ्ते में 1 दफा यूज कर लें तो उससे भी आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।